देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की क्या लीला चल रही है, भविष्य में क्या होगा और वर्तमान में क्या होने वाला है, हम सभी जीवात्माएं उनकी लीला को नहीं समझ सकते। नारायण हरि परमात्मा जी जब भी करते हैं वो हम सभी जीवधारियों की, हम सभी जीवात्माओं के हित के लिए करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है उस स्थिति से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शन भले ही ना हमको हो रहे हों, उनकी ब्रह्मवाणी भले ही ना हमको सुनने को मिल रही हो, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हम सभी जीवात्माओं के कर्तव्य कर्म को भी देख रहे हैं। नारायण हरि परमात्मा जी से इस ब्रह्मांड में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तो हमें ये शक संदेह अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि हमें हरि परमात्मा जी देख नहीं रहे। ये तो नारायण हरि परमात्मा जी की एक रचाई हुई लीला है, उस लीला को हम नहीं समझ सकते। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ही पूरे संसार के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, पूरे सृष्टि के संहारकर्ता भी नारायण हरि जी ही हैं। पूरी सृष्टि के संहारकर्ता भी नारायण साकार हरि परमात्मा जी ही हैं। देवी और महापुरुषों, जब जब इस पृथ्वी लोक पर पाप और अत्याचार अधर्म का बढ़ावा होने लगता है, तब तब नारायण साकार हरि परमात्मा जी दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु संत महात्माओं का उद्धार करने के लिए, पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अपना प्राकट करते हैं। वो समय आ गया है। समय रहते हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म यही बनता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों से हमें दूर नहीं होना है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में हम सभी जीवात्माओं को समर्पण करना ही होगा और हरि वचनों पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो साथ संगत जी, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के प्रति हमें कोई भी शक संदेह अपने मंतव्य में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि नारायण हरि परमात्मा जी अनंत हैं, उनकी लीला भी अनंत है और वो नारायण साकार हरि परमात्मा जी अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। ये वर्दी क्यों मिली है? ये वर्दी किस लिए मिली है? हर किसी को क्यों नहीं मिली? वर्दी पहनकर गुटबंदी करोगे, आप सही में खड़े होके ये क्यों चरपा से इकट्ठे खड़े बेईमान? वर्दी तो पहन रखी है, किस लिए वर्दी मिली है? और जिले में तू कहाँ जा रहा है? क्या करें? हम बोल ही रहे, सुने न सुने इनका काम है। सुनेंगे कर्म में ढालेंगे, बचाव होगा, अन्यथा साक्षात परमात्मा नारायण हरि संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि मौजूद है, देख रहे हैं। साकार में बचाव के लिए बोल दिया जाता है, निराकार में कोई जरूरत नहीं है, कोई ये मिशन नहीं है, संग संस्था नहीं है, पंथ नहीं है। तो बीते कल जब हमारा आना हुआ, ये सब खुला पड़ा हुआ था, पशुओं की मेला नुमाइश पेट, और अध्यक्ष बैठा हुआ था बेईमान,
85% आपका अध्यक्ष बैठा हुआ और भी कमेटी के लोग होंगे। अरे जब तुम में हिम्मत नहीं थी, तुम्हें जरूरत नहीं थी, तो आयोजन क्यों करवाया? नहीं कराना चाहिए। अनुशासन का होना, मर्यादा का होना, कितना नितांत आवश्यक होता है। कह दिया तो कह दिया। जो जिन्होंने लापरवाही की है, कमेटी के सदस्य सेवादारों ने, किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा, बच नहीं सकते। यहाँ के मक्कारी कर रहे हो, यहाँ के विश्वासघात कर रहे हो। आज तक एक शब्द सुनाई नहीं। आर्मी में, मिलिट्री में वर्दी पहनने को मिल जाती है, जीवन सरकार का हो जाता है। जहां लगाया जाएगा, जहां ड्यूटी लगेगी, बर्फ पड़ रही है, ड्यूटी देंगे, देते हैं। अग्नि बरस रही है, बमबारी हो रही है, भाग नहीं सकते। पुलिस की वर्दी मिली है, ये नहीं कह सकते हम ड्यूटी नहीं देंगे। बर्खास्त हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। और यहां मक्कारी करोगे तो सत्य से नाता टूटेगा। ब्रह्मांड में ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास से नाता जोड़ सकते हो, सत्य से नाता नहीं जोड़ सकता। सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। शरीर होने के नाते हम कैसे भी वस्त्र धारण करते हैं, तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी समझ में आता है। आपके देश के प्रधानमंत्री जी, तुम जैसा ही शरीर है, लेकिन भले ही पंच तत्व का शरीर उनका भी है, आपका भी है, लेकिन संस्कारों के कारण देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का संपूर्ण कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। कहां बच के जाओगे? पूरे ब्रह्मांड की बागडोर नारायण साकार हरि के हाथ में है। किसे बिलफ दोगे, किसे धोखा दोगे? हमने नहीं कहा, 2-4 महापुरुष होते हैं, प्रवास से लेकर यहां पंडाल तक पहुंचने के लिए कमेटी का धर्म कर्म बनता है। 4 पहिए के वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए। उल्लू समझते हैं, पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। परिवार का काम आ जाए, ब्याह शादी का काम आ जाए, 50 गाड़ी किराए पे करके दे देंगे मान बढ़ाई के लिए। और यहाँ एक 3 व्हीलर भी वहां से लाकर यहाँ छुड़वाने के लिए इनका मन नहीं पसीजा। कितने बढ़िया लोग हैं, वैसे धनवान हैं, वैसे महलवान हैं, महलों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है। क्या सेवा कर रहे हो?
माल खा रहे हो, धन इकट्ठा करके माल बनता होगा लंगर में, एक से बढ़िया गेजा माल बनता होगा, क्या कर रहे हो? रही बात प्रेम की, मोहब्बत की, स्नेह की, अपने परिवार में पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता कैसे रहते हैं, कैसे संबंध बनाए रखते हो? प्रेम से रहते हो, प्रेम की शिक्षा देते हो परिवार में, कलह कलेश न हो। अगर वो परिवार वाली मनोदशा समाज में भी आ जाए तो फिर तो समाज भी परिवार की तरह होगा, फिर परिवार और समाज में भिन्नता नहीं होगी। परिवार वाली अवस्था राष्ट्र के लिए आ जाए, देश के लिए आ जाए, देशभक्त बने, फिर तो पूरे देश के हो जाएंगे आप। दूसरे हर परिवार में परिवार का मुखिया होता है, संरक्षक होता है। परिवार का मुखिया कुछ नियम बनाता है परिवार के लिए, परिवार का जो सदस्य नियमों को तोड़ता है मुखिया उसे दंडित करता है। कोई दोस्ती नहीं। समाज में भी सामाजिक लोग कुछ नियम बनाते हैं, जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है समाज उसे दंडित करता है, ये आप सब जानते हैं। सरकार का भी कानून है, भारतीय संविधान, जो कानून को तोड़ता है भिन्न भिन्न विभागों के द्वारा, पुलिस अदालत के द्वारा दंडित किया जाता है। तो नारायण साकार हरि का वर्तमान का भी कानून है, विधान है, जो हमारे द्वारा लागू किया गया है। आचार संहिता है समाज में, हमने भी मानव संहिता लागू की है, हमने भी कार्य संहिता लागू की है, हमने भी वचन का विधान लागू किया है। यहाँ आने वाले खुद से प्रश्न करें, खुद से पूछें, जिसे देखो हरि जाने, हरि जाने। जो कहते हैं हरि जाने, उन्हें आज हम प्यारे से प्यारे जो तुम्हारा हो उसकी कसम है, सत्य के साथ में कभी मत आना। कोई भी हो, ऐसे लोगों ने माहौल बिगाड़ रखा है, दुष्ट है, राक्षस है, इंसान नहीं है, संत नहीं है। क्यों? पूर्व इतिहास ऋषि मुनियों का उठा लो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण का उठा लो। यहां तो परम सत्ता का खेल है, संपूर्ण सत्ता का खेल है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, वचन ही वरदान बन जाता है।
ये जो बीमारी फैलाई है राक्षसों ने, शैतानों ने, भगवानों ने, गुरु भगवानों ने, जो होगा हरि की कृपा से होगा। परिवार में क्यों नहीं कहते? क्यों? इसलिए तो परिवार के मुखिया ने नियम बनाए, तोड़ेगा दंड मिलेगा। यहां तो आपने आज तक कुछ समझा ही नहीं है। ये तन से, मन से, धन से ये सेवाएं लोग करते हैं, इसका बेनिफिट, इसका लाभ, पुरुषार्थ कमाया जाता है, परमार्थ की दौलत मिलती है, शक्ति की, धन की कमाई होती है इस द्वारा। और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। समझ तो पा रहे हैं, कोई रजोगुणी है, रजोगण में डूबा हुआ है, कोई तमोगुणी है, तमोगुण में डूबा हुआ है, सतोगुणी तो मिलता ही नहीं, रजतम सत नहीं मिलता। कमेटी का मुखिया यहां बैठा है, सब पशुओं जैसा बाड़ा खुला हुआ पड़ा है। घर परिवार के काम सब जानता होगा, और भी कमेटी के लोग होंगे यहां। दुनिया में एक दूसरे से छिप सकते हैं, छिप के कार्य कर सकते हैं, लेकिन नारायण हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, इससे छिपना, इनसे छिपना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। बस कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है, जो दुनियावी संबंध है, किस तरह से चिल्लाती है, चीखती है, सर पटकती है, यहां भी दौड़ दौड़ के आती है। ये हमारे साथ रहती से पूछो हम पर क्या बीतती है, हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। ये दुनिया का बवंडर है, बिना भोगे, अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, बिना भोग के बच ही नहीं सकता। इस जगत में कोई था, कोई है और कोई हो। अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, भोगना ही पड़ेगा। हम कुछ देख लेते हैं, यहां से जाने के बाद जयपुर में एडमिट थे। एक बात है, कोई नहीं समझ पाया, कोई बल्ला समझ पाया, कहीं नहीं। हमको यहाँ प्रवास पे पूरी रात ऑक्सीजन लेनी पड़ी, और फिर भी यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। क्यों? हमारा कुछ नहीं था, तो बवंडर जो हम सहज स्वभाव, स्नेह के तहत विचार करते हैं, देखते हैं, वो बवंडर हमें लेना पड़ता है।
झेलना तो पड़ेगा। दूसरा तो 10 जन्म में नहीं झेल पाएगा, हम 10 मिनट में झेल लेते हैं, इतना तो फर्क पड़ता है। गुरु सदगुरु भगवान कितनी बार कहा गया है। यहाँ जो महारास लीला नारायण साकार हरि की होती है, ब्रह्मांड में दुनिया में कहीं देख आओ, मिल जाए तो